नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। जी हाँ, आज हम बैठे हैं आचार्य कुलम में और हमारे साथ हैं आज विशिष्ट अतिथि जिनको रुड़की शहर का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है और अध्यात्म का अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक रुड़की के श्री आचार्य रमेश सेमवाल जी। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है, जैसे कि अभी सनातन धर्म के जो पर्व हैं वो लगातार शुरू हो चुके हैं। जैसे कि बताया जाता है कि भाई सावन के बाद जब भाद्रपद लगता है तो भादों के महीने से रक्षाबंधन से सनातन धर्म के सारे जो जितने भी महत्वपूर्ण पर्व हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो उसी क्रम में जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी को लेकर कुछ विशेष बातचीत करने जा रहे हैं सेमवाल जी हमारे साथ, तो बातचीत करते हैं। गुरु जी, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। सामर्थ भारत न्यूज के मनीष शर्मा जी, अनूप सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल बहुत ही अच्छा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मुद्दों पे चर्चा करता है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और समर्थ भारत के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आज हम आपके साथ बैठे हैं, कुछ बातचीत कुछ विषय पर करनी है, तो सर्वप्रथम तो आने वाले जो पर्व हैं उनको लेकर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि गुरुजी, देखा जाता है कि जितने भी पर्व हैं, अब आप देख रहे हैं, पहले तो इक्का दुक्का पर्व हुआ करते थे जो डबल मनाए जाते थे, मतलब 2 तिथियों में मनाए जाते थे। लेकिन अब एक प्रचलन सा चल गया है कि जितने भी त्योहार हैं अगर देखा जाए तो दोहरी पद्धति इनकी चल गई है कि पहले दिन कोई और मना रहा है, दूसरे दिन कोई और उसमें मत भी जो है अलग अलग दिखाई देते हैं आचार्य लोगों के। तो अब जैसे कि जन्माष्टमी करीब है तो इसी पर बात कर लेते हैं। जन्माष्टमी का क्या इस बार पर स्वरूप रहेगा? क्या एक ही बार मनाई जाएगी या इस बार भी जन्माष्टमी 2 होने वाली? बहुत अच्छा प्रश्न मनीष जी आपने पूछा है। हिंदू सनातन धर्म के पक्ष में पूछा है कि 2 त्योहार क्यों मनाए जा रहे हैं। पहले मैं इसका उत्तर देता हूँ। जैसे रक्षाबंधन का त्योहार 30 तारीख को ही था, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने 31 को मना दिया कि 30 तारीख को ही था। हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, हमारे व्रत पर्व विवेक जो हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उन ग्रंथों के अनुसार तो 30 को ही था। दूसरा, चंद्रमा के कारण भी तिथि घटती और बढ़ती है, तो कभी मुहूर्त रात को होता है, कभी दोपहर में होता है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि पर्व क्या होता है, व्रत क्या होता है। दक्षिण भारत की पद्धति अलग है, उत्तर भारत की पद्धति अलग है, कहीं का सूर्य उदय अलग है, कहीं का सूर्य अस्त अलग है। तो सब चीज देख करके, गणना करके तभी बताना चाहिए। इससे हमारे सनातन को नुकसान पहुंचता है। तो मैं सभी ज्योतिषाचार्यों से भी, आचार्यों से भी अपील करूंगा कि आपस में बैठ करके शास्त्र अनुसार ही बात करनी चाहिए। चाहे मैं बात करी है जन्माष्टमी के पावन पर्व की, तो इस साल जन्माष्टमी का पावन पर्व, मैं पुनः कहता हूं, इस साल जन्माष्टमी का पावन पर्व 6 सितंबर 2023 को ही मनाया जाना चाहिए और मनाया जाएगा। 6 सितंबर 2023 को जितने भी गृहस्थ धर्मावलंबी हैं और कृष्ण भगवान को मानने वाले हैं, उनको 6 तारीख को ही मनाना चाहिए। 7 तारीख को वैष्णव लोग, साधु संत लोग मथुरा वृंदावन में मनाएंगे। वो कई दिन तक मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन मूल जो रहेगा 6 सितंबर 2023 को। अरब की हमारे भागवत पुराण, भविष्य पुराण, सभी पुराणों में एक मत के अनुसार बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भद्रपाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि के चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। और सौभाग्य से इस साल जयंती योग पड़ रहा है। 6 तारीख को क्या पड़ रहा है? जयंती योग। जयंती योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से 3 जन्मों का उद्धार हो जाता है। तो इस वर्ष क्या है? जन्माष्टमी के 6 के 6 तत्व हमें प्राप्त हो रहे हैं। अर्धरात्रि काल में अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, वृश्चिक का चंद्रमा, बुधवार, यानी 6 सितंबर 2023 को प्रिय सभी तत्वों का दुर्लभ सहयोग हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी है, बुधवार है। 6 तारीख को क्या है? बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, वृषभ राशि का चंद्रमा का दुर्लभ सहयोग मिल रहा है, पूर्णदायक योग बन रहा है। तो सभी शास्त्रकारों ने इस दुर्लभ योग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो 6 सितंबर 2023 को जो ग्रह नक्षत्र भगवान के जन्म के समय थे, जो ग्रह नक्षत्र भगवान के जन्म के समय थे, वही ग्रह नक्षत्र, वही रोहिणी नक्षत्र, वही वृष राशि का चंद्रमा,
बुधवार का दिन अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि 6 तारीख को पड़ रही है। तो 6 तारीख को ही 6 सितंबर 2023 को ही जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाना उचित है। तो जैसे कि आपने बताया कि एक विशेष जो है समय पड़ रहा है, एक विशेष संयोग बन रहा है, तो पूजन का समय कितने बजे से कितने बजे के बीच में रहना चाहिए उस दिन? जैसे 6 तारीख। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि पूजन का समय क्या रहना चाहिए। 11:49 से पूजन का समय शुरू हो जाएगा और 12:34 तक पूजन का समय रहेगा रात्रि काल में। तो रात्रि काल में भगवान का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान को खीरा काटें, धनिया का भोग लगाएं, दूध दही से भगवान, पंचामृत से भगवान का स्नान करें, गंगा जल से भगवान का स्नान करें, मंत्र का जाप करें, तुलसी दल भगवान को अर्पण करें, परिक्रमा करें, आरती करें, पूजा करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें, मंत्रों का जाप करते रहें, पूरे दिन व्रत रखें, भगवान का ध्वजारोहण करें, दीप प्रज्वलित करें। भगवान का जन्म हो रहा है, अन्याय और अत्याचार के लिए भगवान ने जन्म लिया और कंस का वध किया। तो भगवान ने साधु संतों की रक्षा के लिए, गौ गंगा के लिए भगवान का जन्म हुआ। तो खुशियां मनाएं, आनंद करें और नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाना चाहिए। तो उत्सव तो कई दिन तक आप मना सकते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कई दिन तक आप उत्साह मनाएं, भगवान की छठी भी करें। लेकिन जो मूल व्रत रहेगा 6 सितंबर 2023 को रहेगा। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य सेमवाल जी, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि जिस प्रकार से पहले कुछ वर्षों से जन्माष्टमी को 2 स्वरूपों में मनाया जाता था, पहली तिथि और दूसरी तिथि, तो इस बार आवश्यकता नहीं है। जो संयोग जिस समय भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, आज से 5000-6000 वर्ष पूर्व जो बताया जाता है, वही संयोग बनने जा रहा है इस बार 6 सितंबर को। तो याद रखिएगा, इस बार जो जन्माष्टमी मनानी है 6 सितंबर बुधवार का दिन रहेगा और जो विशेष पूजन आप लोगों को करना है रात्रि 11:49 से लेकर 12:35 तक का वह समय रहेगा, जिस समय आप लोग भगवान की विशेष पूजा करेंगे। तो इस बार अगर आपको कोई कहता है कि भाई अगले दिन मनाए या पिछले दिन, तो बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी किसी के कहने में आने की आवश्यकता नहीं। इस बार का जो जन्माष्टमी का संयोग है वो बुधवार का ही बन रहा है, 6 सितंबर का बन रहा है। और हाँ, इतना जरूर हो सकता है भाई कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में मनाया जाता है पहला दिन जिस दिन भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था कारागार में, और दूसरा दिन जो मनाया जाता है वो नंद बाबा के यहाँ पहुंचे थे, वहां मनाया जाता था। तो हम लोगों को वही मनाना है जो कारागार वाला था। 6 सितंबर तिथि याद रखिएगा, दिन बुधवार। धन्यवाद मित्रों।